हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के न्यू प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस या रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरह है जिस प्रकार भारी का संबंध इनमें से किससे है? कम से या हल्के से या छोटे से या बड़े से। तो अब देखिए, गरम जो शब्द है इसका ठंडा क्या है? विलोम है। गरम शब्द का विलोम क्या है? ठंडा। तो इसी तरह भारी का विलोम क्या होगा? तो भारी का विलोम कम होगा? कम नहीं होगा। हल्के, हाँ हल्के होगा। भारी का विलोम हल्के होगा। तो आंसर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में बनियान को ई डी क्यू बी डी क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो और लॉन्च को LAUNCH को ODXQFX के रूप में लिखा जाता है, तो स्ट्राइकर को क्या लिखा जाएगा? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बनियान को कैसे लिखा गया। देखते हैं BANYAN। बी किस नंबर पर आता है? 2। ए किस नंबर पर आता है? 1। N 14, Y 25, A 1, N 14। ठीक। अब क्या EDQBDQ, ई किस नंबर पर आता है? 5। डी किस नंबर पर आता है? 4। क्यू किस नंबर पर आता है? 17। बी किस नंबर पर आता है? 2। डी किस नंबर पर आता है? 4। क्यू किस नंबर पर आता है? 17। देखो कितना आता है? 2 से 3 जाता है 5। 2 से कितना? 1 से कितना आता है? 4। 3, मतलब कि 3 3 ऐड हो रहा। 3 3 3 3। 14 से कितना आता है? 17। 3। 25 से कितना आता है? देखो 25 के बाद 26 आता है, और 26 के बाद एक आता, फिर 2 आता, 3 जाता। 1 से कितना आता? 3। 4 से कितना? 14 से कितना आता? 14 3 17, मतलब कि 3 3 ऐड हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं। अब हम इसको नहीं देखेंगे, ये टाइम वेस्ट हमारा करेगा। जब एक हमारा निकल आता है तो हम सीधे अपने आंसर को देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्राइकर को। STRIKER। इसके नंबर पता है? 19। T 20, R 18, I 9, K 11, E 5, R 18। ठीक। तो कितना क्या ज्यादा हो रहा? 3 3। तो 19 3 22, 20 3 23, 18 3 21, 9 3 12, 11 3 14, 5 3 8, 18 3 21। ठीक। 22 नंबर पर क्या आता है? V। तो देखो V से कौन शुरुआत हो रहा है? ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो, तो हमारा आंसर ये होगा। 23 पे क्या आता है? W। 21 पे क्या आता है? U। 12 पे क्या आता है? L। 14 पे N। 8 पे H। 21 पे U। तो हमारा यह हो जाएगा VWULNH, आंसर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला श्रेणी का। हमारे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो अब देखते हैं। इसमें दोस्तों एक एक अंक छोड़ के सीरीज बन रही है। एक 11 5 16, यहाँ पर क्या आएगा हमें नहीं पता है अभी। और देखते हैं। 21 5 26, 26 5 31, मतलब कि 5 5 ऐड हो रहा है एक एक छोड़ के। तो 11 5 16, 16 5 21। क्या 21? क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 21, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है। कितने बजे? 5 बजे। और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके 50 किलोमीटर दौड़ता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हैं दिशा को। तो आप जिस तरफ को बैठे हो, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं इस तरफ का मुंह करके, तो इस तरफ उत्तर,
और बैक साइड, जिस तरफ की आपकी पीठ है उस तरफ का होता है दक्षिण। अगर हम इस तरह का मुंह करके बैठे हैं तो उत्तर, पीछे दक्षिण, और दाएं साइड पूरब, और लेफ्ट साइड पश्चिम। आपका जिस तरह का मुंह होगा उस तरफ आप उत्तर होगा। तो देखते हैं। राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करता है। तो उत्तर किस तरफ का है? इस तरफ का। तो उत्तर की ओर क्या दौड़ना आरंभ करता है। कितना चलता है? 50 किलोमीटर। कितना? 50। ठीक। फिर दाएं मुड़ता है, और जब आपका सिर उत्तर तरफ का है तो दाएं इस तरफ होगा। दाएं मुड़ता है और पुनः 50 किलोमीटर दौड़ता है। फिर कितना दौड़ता है? 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। ठीक। और जब दाएं भी मुड़ जाता है, जब इस तरफ का मुड़े तो इसका चेहरा किस तरफ हो जाता है? इस तरफ का, इस तरफ का। तो उत्तर किस तरफ होगा? इस तरफ। उत्तर इस तरफ होगा। जब इसका चेहरा इस तरफ हो जाएगा तो अब देखो वह फिर से दाएं मुड़ता है, और जब इस तरफ का इसका चेहरा होगा, अब आप लोग अपने आप का चेहरा इस तरफ करके देखो तो दाएं नीचे की तरफ होता है, और दाएं 30 किलोमीटर दौड़ता है। कितना? 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ तक दौड़ मान लेते हैं 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। यहाँ तक 30 हो गया तो ये पूरी 50 है। तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू कितना बचे? 20। तभी तो 50 होगा पूरा, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। 30 किलोमीटर दौड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ जाता है। अब आप लोग देखो, जब इसका चेहरा नीचे की तरफ हो गया, फेस, अब आप लोग एक बार अपने आप को उल्टा करके देखो। जब आप लोग अपने तरफ अपने आप को उल्टा करके देखोगे तो दाएं किस तरफ हो जाएगा? दाएं इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। अगर चेहरा इस तरफ है तो दाएं इस तरफ और बाएं इस तरफ। अब देखो, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब कि यहाँ तक आया था। फिर वह कितना चलता है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूर है? मतलब यहाँ से और यहाँ तक दूरी, तो ये कितनी हुई? देखो, ये अगर 30 है तो ये कितनी बची? 50 में से 30 घटा दो, 20। क्या? 20 किलोमीटर। ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु चिराग की बहन है। भानु क्या है? चिराग की बहन है। जो भानु है किसकी बहन है? चिराग की। ठीक। चिराग की क्या है? बहन। आर्यन भानु का पिता है, और भानु का पिता कौन है? आर्यन। ठीक। और चिराग दीवान का भाई है। जो ये चिराग है किसका भाई है? दीवान का। ठीक। ये क्या है? भाई। भाई। और दीवान जो है ईसा का पति है। किसका? दीवान किसका पति है? ईसा का। ईसा का क्या है? पति है। ईसा का क्या है? जो दीवान है ईसा का क्या है? पति है। ईसा का क्या है? पति है। पति है। ठीक। तो ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो ईसा जो है आर्यन से किस प्रकार संबंधित? अब एक चीज देखो, ये इनके पिता हैं, ये इनकी बहन है, तो ये इनके भी पिता हुए। ये इनके भाई हैं, ये इनकी बहन है, तो इनके भी पिता हुए। और ये इनके भाई हैं तो इनके भी पिता हुए। और इनकी पत्नी, तो इनके पत्नी के क्या हुए? ये ससुर हुए। पूछ क्या रहा है? ईसा का आर्यन से, मतलब ईसा का आर्यन से मतलब कि ईसा क्या हुई? इनकी बहू हुई। क्या बहू? तो ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनर एक वाला। एक देखो फल, तो फल का एक सर्किल बना लो। ठीक। आम का एक सर्किल बना लो। अब केला का एक सर्किल बना लो। तो अब एक चीज देखो, ये जो क्या है? फल। फल। फल क्या है? ये। और ये क्या है? आम। ठीक। और ये क्या है? केला। तो एक चीज देखो, आम और केला दोनों फल हैं। तो आम अलग है एक फल, एक केला एक अलग फल है, पर ये दोनों क्या है? फल हैं। तो फल के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी। ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कर्ष वाला। कथन निष्कर्ष। सभी पुरुष वृद्ध हैं। तो सभी पुरुष क्या हैं? सभी पुरुष क्या हैं? वृद्ध हैं। ठीक।
और सभी महिलाएं वृद्ध हैं, सभी महिलाएं भी वृद्ध हैं, सभी महिलाएं भी वृद्ध, मतलब महिलाएं भी वृद्ध के सर्किल के अंदर आ जाएंगी। तो हमारा क्या सर्किल बनेगा, ये सभी पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों क्या हैं, वृद्ध हैं। ठीक। अब निष्कर्ष देखो, सभी पुरुष महिलाएं हैं, नहीं तो सभी पुरुष सभी महिलाएं कहाँ हैं, तो अलग अलग हैं। कुछ पुरुष कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो सभी वृद्ध, जो सभी वृद्ध हैं, सभी वृद्ध, ये सर्कल बड़ा वाला, या तो पुरुष हैं, हाँ या तो पुरुष हैं या महिलाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा वाला सही है। क्या, दूसरा वाला। तो अब देखो निष्कर्ष क्या आंसर सही, दूसरा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो का पालन करता है, हाँ निष्कर्ष सिर्फ दो का पालन करता है, केवल निष्कर्ष दो का पालन करता है, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात मित्र MNOPQRS। अब एक चीज देख लेते हैं, सात। देखो सात पहले हम बॉक्स में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक ने पहले परीक्षा में, पहले सेमेस्टर में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। केवल दो व्यक्ति, केवल दो व्यक्ति के अंक क्यों से अधिक हैं, क्यों से अधिक है। अधिक क्या, अधिक इस तरफ की लाइन चलेगी, इस तरफ की लाइन मतलब अधिक, जो इस तरफ सबसे आगे होगा वो सबसे अधिक, और जो इस तरफ जो पीछे होगा वो सबसे कम। तो अब एक चीज देखो, केवल दो व्यक्तियों के अंक क्यों से अधिक है, तो मतलब क्यों से अधिक यहाँ पर है, तो ये दो व्यक्तियों के अंक अधिक हैं क्यों से। ठीक। पी के अंक, अब देखो पी के अंक क्यों से अधिक हैं, क्यों से अधिक किसके अंक हैं, पी के। तो ठीक, किंतु ओ से कम है, किंतु ओ से कम है, मतलब कि ओ के सबसे अधिक अंक हैं। पी के अंक क्यू से तो अधिक हैं, इससे तो अधिक हैं, पर इससे कम है। ठीक। अब एम के अंक, एम के अंक ओ से कम है, अब एम के अंक आर से अधिक हैं। एम के अंक किससे अधिक हैं, आर से। देखो आर से अधिक है एम के अंक, एम के अंक आर से अधिक है, किंतु एस से कम है, किंतु एस से कम है। ठीक। अब देखो केवल तीन छात्रों के अंक एस से अधिक है, मतलब एस के आगे केवल तीन छात्र आएंगे, 1 2 3, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आर एम एस। अब देखो एस से देखो तीन अंक अधिक हैं, 1 2 3, तीन छात्रों के अंक अधिक हैं। यहाँ तक हो गया। एन के अंक सबसे कम है, तो एन सबसे आगे आ जाएगा, सबसे नीचे। एन के अंक सबसे कम है। अब एक चीज देखो, कितने छात्रों के अंक पी और आर के अंकों के मध्य हैं। पी और आर के अंकों के मध्य कितने अंक छात्र हैं, 1 2 3, तो ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के दूसरे, अब एक चीज देख लेते हैं, HOCKEY, हॉकी के दूसरे, दूसरे चौथे, 1 2 3 4, चौथे, ये नहीं होगा चौथा, 1 2 3 4, चौथे, हॉकी के दूसरे, चौथे, पांचवे, पांचवे और छठे, और छठे बाएं से दाएं गिनने पर, मतलब बाएं से दाएं गिनने पर। देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ गिनने पर, गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो। ठीक। तो देखो ओ के ई वाई से कितने शब्द बना, ओके तो हो नहीं सकता, ओके सिर्फ ये होता ओके, तो इसमें दो ही शब्द आए। ओ की बनता है बट ओ नहीं आ पाता है, तो इससे हमारा एक शब्द बनता है योग, YOKE, जिसका अर्थ होता है गुलामी करना। क्या होता है, गुलामी करना, गुलामी होती है, गुलामी। तो ऑप्शन बी, एक, एक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, एक ये, एक ये, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। ठीक, पासे में 6 ही तो अंक होते हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं दोनों में सेम अंक कौन सा है। देखो 2 यहाँ पे है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। तो हम 5 से शुरुआत करेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं पहला प्रश्न, एक तरफ लिख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो पहले प्रश्न में 5 और 5 से क्या आया 3। सुई की दिशा में हम चलेंगे, सुई हमारी इसी दिशा में चलती है। 5 से क्या आया 3, 3 से क्या आया 2। ठीक, अब देखो यहाँ 5 इसमें, तो इसमें है 5, फिर 5 से क्या आया 1। ठीक, 1 से क्या आया 4। अब देखो 3 1 आ गया, 5 के विपरीत पूछा, यहाँ इसके विपरीत, यहाँ पर तो 5 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, क्या बचा 6। तो यहाँ पर क्या आएगा 6। तो इसके विपरीत क्या होगा 6, 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत क्या अंक आएगा 6। 6 और पूछा क्या है 6 वाले पृष्ठ के विपरीत, मतलब 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या आएगा 5। तो ऑप्शन डी, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये, तो 6 के विपरीत क्या आएगा 5, ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रृंखला श्रेणी का है। 2 से 6 हो गया, 6 से 14 हो गया, 14 से 30 हो गया, 30 से आगे क्या आएगा। दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।